हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 की श्लोक संख्या 11 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 11 में श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक या सामाजिक नीति की अपेक्षा धर्म के अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 12। श्लोक संख्या 12 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा यह समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं, जिसे आत्मा कहा जाता है। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण एवं शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, अर्थात हमेशा से चलने वाले हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को आत्मा के विषय में समझा रहे हैं कि आत्मा हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है, क्या वो हर जन्म में शरीर क्यों ना बदले। हमेशा शरीर का विनाश होता है, आत्मा एज इट इज बनी रहती है। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषद द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यही अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सादृश्य है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। हरे कृष्णा।